हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स के मन में ये बात जरूर चल रही होगी कि मनसुख मंडाविया जी के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में क्या हुआ, चीजें किस तरफ बढ़ रही है, क्या नीट पीजी 2023 पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, और साथ में इंटर्नशिप डेट के एक्सटेंड करने के चांसेस क्या हैं। तो गाइज, जो चीज़ें हो रही है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप को लेकर के ये डिमांड कर रहे थे कि इंटर्नशिप लास्ट डेट बढ़ा करके 31 जुलाई करनी चाहिए, उस तरफ तो चीज़ें ज़रूर बढ़ रही है। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप की तरफ चीज़ें ज़रूर बढ़ रही है। उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यूडीए इंडिया जो है वो रेगुलरली ऑफिशियल से बात कर रही थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल से बात कर रही थी। उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वो स्टेट अथॉरिटीज से चेक करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कितने इंटर्न्स की सिचुएशंस को समझेंगे, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये जो डेट है वो बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप बढ़ा करके 31 जुलाई कर ही दी जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि यूडीए इंडिया लगी हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि एमपी स्टेट हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया हुआ है। बिलीव मी गाइस, अगर एमपी स्टेट हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया होता तो ये इंटर्नशिप की लास्ट डेट भी नहीं बढ़ाते। एक तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पोस्टपोनमेंट को लेकर के कोई भी एसोसिएशन जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। यूडीए इंडिया से भी एक स्टूडेंट ने बात किया तो उनका भी यही कहना है कि बॉस देखो, इंटर्नशिप की लास्ट डेट तो बढ़ सकती है, बट जहां तक पोस्टपोनमेंट की बात है वो पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री जो है वो ब्लेम गेम कर देगी, कि जैसे कि फाइमा को भी अनिल रराडिया जी के साथ जब मीटिंग हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि टीसीएस में सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। जो 31 की मीटिंग हुई थी उसमें फाइमा रिप्रेजेंटेटिव को बोला गया था कि टीसीएस की जो है वो सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की ब्लेम गेम जो है वो मिनिस्ट्री खेल देगी जब भी पोस्टपोनमेंट की बात होगी। और यूडीए इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो उनका भी यही मानना है कि इंटर्नशिप डेट तो बढ़ जाएगी लेकिन पोस्टपोनमेंट जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। वो कहीं ना कहीं एनएमसी, टीसीएस ये चीज़ें करके ब्लेम गेम खेल के वो इन चीज़ों को उनके ऊपर डाल देंगे, और एग्जाम जो है वो 5 मार्च को ही होगी। एट द सेम टाइम फाइमा की भी मीटिंग थी। फाइमा की मीटिंग 31 को थी, आपको पता है। उसके बाद 31 को एक तो फाइमा रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मनीष जांगड़ा जी को ऑन कॉल बुलाया गया था। एक्चुअली जब भी मीटिंग फिक्स होती है ना तो एक ऑफिशियल लेटर सेंड किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये आपको आना है मिलने के लिए। तो इस तरीके की कोई ऑफिशियल लेटर्स तो उनको भेजी नहीं गई थी, बट हाँ, कॉल पे उनको बोल दिया गया था कि आप आइए, आप आ जाकर के मिल लीजिए। 31 को वो गए थे तो काफी देर उन्होंने वेट भी किया। उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग भी मनसुख मंडाविया जी के साथ उनकी नहीं हुई। उनकी फिर मीटिंग हुई अनिल रराडिया जी के साथ। अब ये अनिल रराडिया कौन है? ये उन्हीं के एक पर्सन है जो एग्जाम से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। तो ठीक है, वो पर्सन जब एग्जाम से रिलेटेड चीजों को देखते हैं तो ऑब्वियसली उनको काफी नॉलेज रहेगी कि एग्जाम में क्या चीजें हो रही नहीं हो रही। तो उन्हीं का कहना था कि हाँ भाई, ये जो टीसीएस की जो सेंटर्स है वो अवेलेबल नहीं है सितंबर से पहले, और अगर हम अभी नीट पीजी को पोस्टपोन करते हैं तो फिर वो एग्जाम जो है वो सितंबर तक पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये चीजें हुई थी। 5 मिनट की मीटिंग के लिए फाइमा रिप्रेजेंटेटिव को 6 से 7 घंटे जो है वो वेट करना पड़ा था। हालांकि ये चीजें होती है क्योंकि जब आप मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी डिले होती है। बट स्टिल एक डॉक्टर फैटर्निटी से कोई अगर आपसे मिलने जा रहे हैं और जो कि काफ़ी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, आपने किसको टाइम दिया है, क्या टाइम दिया। इसके बाद इतनी दिक्कतों के बाद भी, इतने बिजी होने के बाद भी एबीवीपी की जब बारी आई तो कल एबीवीपी गए और इजिली मिल करके आ गए। उन्होंने एक लेटर दे दिया उनको, मनसुख मंडाविया जी को, जिसमें कि ये मेंशन था कि हाँ भाई, पोस्टपोन करना चाहिए, और जो ये है इंटर्नशिप डेट जो है, लास्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप, उसे एक्सटेंड करनी चाहिए। तो वो अपना लेटर दे करके, फोटो खिंचा करके ट्विटर पे शेयर करके वो अपना वापस आ गए, जो इन्होंने लास्ट ईयर भी किया था 2022 में। हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, और एबीवीपी ने किस तरीके से चीज़ों को रखा होगा मनसुख मंडाविया जी के सामने में, वो तो कहना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि एक डॉक्टर्स की जो प्रॉब्लम है ना, वो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग ही समझ सकते हैं, वो कोई और दूसरे लोग नहीं समझ सकते। तो अब एबीवीपी ने किस तरीके से चीज़ों को रखा होगा, उनको बहुत इजीली मीटिंग्स भी मिल गई। फाइमा के रिप्रेजेंटेटिव गए, डॉक्टर गए मिलने के लिए, तो उनको एक तो मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग नहीं हुई। दूसरी बात कि 6 से 7 घंटे उनको वेट करना पड़ा। तीसरी बात कि जब
उनकी अनिल रडाडिया जी से बात हुई तो उनका कहना था कि टीसीएस में सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो जो चीजें चल रही है ना बॉस, वो इस तरीके से चल रही है कि जो पोस्टपोनमेंट है ना, वो पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाली है। नीट पीजी 2023 पोस्टपोन नहीं होगी, वो एग्जाम जो है वो टाइम पे ही होगी, 5 मार्च को ही होगी। हाँ, ये जरूर है कि इंटर्नशिप डेट जो है वो बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी जाएगी। एक बार 31 जुलाई कर दी गई तो उसके बाद फिर जो ये है रजिस्ट्रेशन विंडो उससे दोबारा से ओपन किया जाएगा, जिससे कि जो न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सके। तो ये दो चीजें होने जा रही है जो मुझे दिख रहा है। और अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो फाइमा जो है वो आज ट्विटर स्टॉर्म चलाने वाली है। ट्विटर स्टॉर्म मतलब आपको पता ही है कि एक तरीके का ऑनलाइन जो है वो स्ट्राइक करने वाले हैं ये लोग। ट्विटर स्टॉर्म चलाने वाले, मल्टीपल नंबर ऑफ ट्वीट्स जो है वो करने वाले हैं। ये ट्विटर स्टॉर्म 5 बजे से स्टार्ट होगा, जैसा कि उन्होंने जो टाइमिंग दी है। और ये सीधा ज़्यादातर जो है वो पीएमओ को ये करने वाले हैं, आई मीन टैग करने वाले हैं, जिससे कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपोजिशन के नज़र में आ सके और अपोजिशन इनके बिहाफ में पॉइंट्स को रख सके, गवर्नमेंट पे थोड़ी सी प्रेशर बना सके। तो ये चीज़ें फाइमा के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंडक्ट कराने वाले, स्टूडेंट इसमें पार्ट लेने वाले। और जो दूसरी बात है वो ये क्या है, ट्विटर स्टॉर्म के बाद ये जंतर मंतर पे भी जाकर के स्ट्राइक करने वाले हैं। तो देखते हैं इन स्ट्राइक्स का कितना क्या निकल के आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के एग्जाम है तो स्ट्राइक में भी कितने स्टूडेंट जा पाएंगे। अब एग्जाम है तो पढ़ाई करेंगे या फिर वो स्ट्राइक में जाकर के बैठेंगे, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ अगर नहीं होगी तो मीडिया कवरेज भी उतनी नहीं मिलेगी, उतनी ज़्यादा अपोजिशन कवरेज भी नहीं मिलेगी। तो ये भी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें बढ़ रही है वो नीट पीजी 2023 पोस्टपोनमेंट की तरफ नहीं बढ़ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटर्नशिप की लास्ट डेट बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी जाएगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एमपी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। अब जब हाईकोर्ट का ही ऑर्डर आ गया, बिलीव मी गाइस, अगर एमपी हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आया होता ना तो ये लोग जो ये इंटर्नशिप की डेट है ना उसको भी नहीं बढ़ाते, ये वो सेम ही इंटर्नशिप की डेट रखते हैं। तो वो तो अच्छा है कि चलो एमपी हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो अब इनको ये मजबूरी में इंटर्नशिप की लास्ट डेट बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन ये पोस्टपोनमेंट जो है वो ये नहीं करने वाले हैं। अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है कि अब सिर्फ 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। और बिलीव मी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, नहीं मिल रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फोकस कर पा रहे हो पढ़ाई के लिए तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बुरा है। तो एट द एंड ऑफ द डे यही होने वाला है कि आपको जो है अब ये जो 30 डेज बचे हुए हैं इसको थोड़ा सा यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो सही से। थोड़ा सोशल मीडिया से अलग हो करके कट जाओ बिल्कुल सोशल मीडिया से और पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। वैसे भी आपको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर से फिर नेक्स्ट आने वाला है जो कम्प्लीटली न्यू पैटर्न होगा, जिसमें वैसे ही आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ने वाली है। हालांकि फोकस करना ऐसे टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल ट्विटर डिलीट कर दो, जो अदर सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं उनको डिलीट कर दो, बिल्कुल कट जाओ, दुनिया से ही कट जाओ 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तभी जाकर के कुछ सही हो सकता है। बाकी अगर पोस्टपोन होती भी है तो कहीं ना कहीं से न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।